गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम आपके साइंस का अध्याय 2 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पढ़ेंगे। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हम जानेंगे कि क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में और उसकी मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हम मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ेंगे। प्रस्तावना, कृषि में सुधार, कृषि क्रियाएं, कृषि के सामान्य तौर तरीके, कृषि करने के लिए ट्रैक्टर, फसल पद्धतियां। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। ठीक है, हम सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। हम सभी जानते हैं कि हम सभी को जीवित रहने के लिए भोजन की, ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। ठीक है, भोजन हमारी सबसे अधिक महत्वपूर्ण तथा मूलभूत आवश्यकता है। इस आवश्यकता की पूर्ति हम पौधों से प्राप्त करते हैं। हमारे भोजन की अधिकांश चीजों जैसे अनाज, दालें, अंडे तथा मांस हमें पशुओं से मिलते हैं, जो अपने भोजन के लिए पौधों पर आधारित हैं। ठीक है, कोई देश अपने सभी लोगों की भोजन की आवश्यकता पूरी करके भोजन में आत्मनिर्भर बन सकता है। फिर भी हमें भोजन के उत्पादन तथा वितरण की क्रमानुसार तथा उचित व्यवस्था की आवश्यकता होती है। यह कृषि कहलाता है। इस प्रकार भोज्य फसलें तथा मनुष्य के लिए उपयोगी दूसरी फसलें उगाने वाला विज्ञान ही कृषि कहलाता है। ठीक है, तो हमने अभी प्रस्तावना में क्या पढ़ा कि कृषि होता क्या है। ठीक है, और कृषि क्यों जरूरी है। कृषि जरूरी है क्योंकि कृषि से ही हमें भोजन मिलता है। ठीक है, और कृषि होता क्या है वो भी पढ़ लिया हमने। अब हम कृषि में सुधार, इवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। कृषि विश्व का सबसे बड़ा तथा महत्वपूर्ण उद्योग है। हमारे देश भारत का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग जो है वो कृषि ही है। हमारे जो जीडीपी है, जो सकल घरेलू आय है जो हमारे देश की, वो उसका एक सबसे बड़ा हिस्सा जो है कृषि से ही आता है। यह लगभग 10,000 वर्षों पहले से जाना जाता है। जब मनुष्य घुमक्कड़ था, मतलब जब मनुष्य घुमक्कड़ था, उसका एक जगह रहने का स्थित, मतलब एक जगह नहीं था रहता था, वो घूमता रहता था। वह समूहों में भोजन तथा आश्रम की खोज में घूमा करता था। शिकार करने से उसे खाने के लिए मांस प्राप्त होता था, तो भी वह जंगली पौधों से दाने इकट्ठा करता था और पौधों के भाग जैसे फल, पत्तियां, तने तथा जड़ें खाता था। धीरे धीरे लोगों ने जल स्रोतों के समीप रहना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने साथ भोज्य पौधे उगाना शुरू किया। इस प्रकार कृषि का जन्म हुआ। इसने मनुष्य के जीने के तरीके बदल दिए। लोगों ने खेतों के चारों ओर रहना शुरू किया और बस्तियां स्थापित हुईं। औद्योगिकीकरण तथा तकनीकी विकास से मनुष्य ने आधुनिक वैज्ञानिक विधियां अपनाकर तथा तकनीकी में सुधार करके भोज्य उत्पादन किया। ये विधियां जनसंख्या बढ़ने से, भोजन की आवश्यकता बढ़ने से बढ़ने लगीं। कृषि की वह शाखा जिसमें सब्जियां, फल, फूल तथा सजावटी पौधे उगाने के बारे में जाना जाता है, उसे उद्यान विद्या कहते हैं। उद्यान विद्या किसे कहते हैं? जिसमें हम सब्जियां, फल, फूल, सजावटी पौधे वगैरह उगाने की जिसका अध्ययन करते हैं, उसी को कहते हैं। ठीक है।